जिंदगी खुद अपनी मेहमान है, सरफरोशी की तमन्ना मौत। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल डिफेंस एकेडमी लखनऊ। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वहाँ पर ये हमारा क्या है, समुच्चय या सेट्स। ठीक है, तो अगर सेट्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। तो डेफिनेशन की बात करेंगे तो सेट्स का मतलब ये है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, मतलब जो वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सुपरिभाषित का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मीनिंग है। ठीक है, अगर वो आपको समझ आता है तो आपको सेट की डेफिनेशन प्रॉपर समझ आएगी। जैसे सुपरिभाषित का मतलब क्या है, सेट बाय एवरीवन। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने बोला कि a इक्वल 1,2,3,4 लिखा है, तो हम किसी से भी पूछेंगे तो क्या बोलेगा कि ये 1 2 3 4 ही लिखा है, कुछ और नहीं लिखा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने बोला अ सेट ऑफ 10 गुड बॉयज ऑफ द क्लास, तो अगर 10 क्लास के 10 अच्छे बच्चों का समुच्चय है तो 10 बच्चे हर एक टीचर हर एक पर्सन के लिए अच्छे नहीं हो सकते। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे क्लास भी डिफाइन नहीं की क्लास है कौन सी। तीसरी चीज़, अगर क्लास डिफाइन कर भी दे तो पता नहीं कौन से स्कूल के होंगे वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ग्रुप बनेगा ये एक वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, जिसको आप यूनिवर्सली प्रूव कर सको कि नहीं ये ग्रुप एक ही है। ठीक है, मतलब एक यूनिक ग्रुप नहीं है। अगर वो यूनिक ग्रुप नहीं है तो फिर वो सेट भी नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, a set is a collection of well defined or distinct objects, that is objects from follow a given rule or given for a follow a given rule or rules। ठीक है, मतलब एक रूल या एक से ज्यादा रूल भी उसमें फॉलो हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एग्जांपल में कुछ ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, a set of all positive integer inside a set of all IIT दिल्ली स्टूडेंट ऑफ IIT दिल्ली। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ये सब ऐसे एग्जांपल काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है जो कि आपको खुद पहले से पता होंगे, बट फिर भी आपको अच्छे से इनको एक बार समराइज कर लेना है। ठीक है, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो पहला क्या है कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, ठीक है, इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, या सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं उनको भी हम N कह सकते हैं। ठीक है, वैसे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर को N कह सकते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर जो होते हैं उसको I या फिर Z से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, इंटीजर्स को। इसके बाद जो रेशनल नंबर्स होते हैं इनको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं इनको हम Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो रियल नंबर का सेट होता है इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद में पॉजिटिव नंबर्स का जो सम होता है उसको हम R प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेगेटिव रियल नंबर का जो सेट्स होता है उसको हम R माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन दोनों में ही जीरो इंक्लूडेड नहीं होगा। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय C। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे कैसे करते हैं, तो हमारे पास बेसिकली दो मेथड होते हैं। पहला होता है टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड भी इसी के बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की, तो सबसे पहला फॉर्म कौन सा है, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं कि हम ब्रैकेट के अंदर उसको कॉमन आगे एलिमेंट को लिख देते हैं। करें इन दिस मेथड द मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, द एलिमेंट ऑफ द सेट आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाई कॉमा विद इन द ब्रेसेस। ठीक है, वो भी करली ब्रेसेस के अंदर। तो द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो उसको हमने 2 3 5 7 ऐसे रिप्रेजेंट किया है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हम पहले वो क्या करेंगे, उसकी एक प्रॉपर्टी लिखेंगे कि एक्चुअली में है क्या, और फिर उसकी रेंज लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, करेंगे द इन दिस मेथड डिस्क्राइबिंग अ सेट अ वेरिएबल x विच डिनोट्स स्टैंड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिटन अंडर द ब्रेसेस एंड देन आफ्टर गिविंग अ सेमी कॉलर और ऑब्लिक लाइन। ठीक है, द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुल मिला के पहले में क्या करना है कि उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, और फिर उसके बाद कॉलन लगाना है, फिर उसकी रेंज लिखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 135 लिखा है तो इसको हमने लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और एक्स जो है वो 5 से छोटे हैं, या आर उसको बोल दिया, आप एक्स ही बोल सकते हो, डजेंट मैटर। अब आते हैं यहाँ से कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला सेट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो फाइनाइट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होते हैं, और इनफाइनाइट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं होते। अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, एंड अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, क्या 10 इसलिए
ठीक है, अ सेट इज अ सेट टू बी इनफाइनाइट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इज नॉट फाइनाइट। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फिक्स नहीं है कितने हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं कार्डिनल नंबर और आ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है, जिसमें जितने कुल मिला, कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, बस आप ऐसे समझ लो, मान लो एक में लिखा है 1 से लेकर 10 तक, तो उसमें कार्डिनलिटी उसकी 10 हो गई। ठीक है, चलो अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। तो इक्विवेलेंट का मतलब है कि दो सेट इस टाइप के हों कि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर हो बट एलिमेंट सेम ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है ए इक्वल 1 2 3 4 5 और बी को लिखा है AEIOU, तो दोनों में क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो 5 5 है बट एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इक्वल सेट। तो दो सेट इस टाइप से हों कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, और एलिमेंट दोनों ही बराबर होने चाहिए, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये कैसे हैं, इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है, जैसे पहला नल सेट या एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। इसको हम फाई से या खाली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि द सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो ऐसा कोई ऑड नंबर होता ही नहीं जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 5। सिंगलटन सेट क्या होता है, ऐसे जितने एलिमेंट, ऐसे जितने सेट हैं जिसमें केवल एक एलिमेंट अवेलेबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। और ये कुछ उसके एग्जांपल लिखे हुए हैं। 5 के ऊपर अगर ब्रेसेस लग जाता है तो वो नल से सिंगलटन में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज फिर 5 एज अ एलिमेंट कंसीडर होता है, वहाँ पर एज एन एलिमेंट कंसीडर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स विच अकर्स इन द डिस्कशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल। कुल मिला के अगर बहुत सारे सेट गिवन हो और आप उन सब का यूनियन निकाल देते हैं, तो जो बनेगा वो कौन सा होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अब आते हैं पेयर ऑफ सेट्स में। ठीक है, तो कह रहे हैं अ सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड पेयर सेट, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल 2 एलिमेंट होते हैं, मतलब जिसकी कार्डिनलिटी 2 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ सेट्स बोलते हैं, पेयर सेट बोलते हैं। सेट ऑफ सेट्स क्या होता है, एनडीए में पूछा गया था इससे क्वेश्चन। ठीक है, अ सेट एज हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट एज सेट्स इज कॉल्ड द सेट ऑफ सेट्स। ठीक है, और अ फैमिली ऑफ सेट्स और अ क्लास ऑफ सेट्स। ठीक है, मतलब एक सेट के अंदर अगर कुछ सेट जैसा फील आए ना कि भाई इस सेट के अंदर भी कुछ सेट्स रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है S इक्वल 1 2 3 3 4, तो ये जो आपके इंडिविजुअल अलग अलग सेट है ना, ये भी यहाँ पर अलग अलग सेट के तरीके कंसीडर नहीं होंगे, ध्यान रखना। जब इस सेट के अंदर की बात करें तो ये एज अ एलिमेंट कंसीडर हो रहे, बट ये इंडिविजुअली एक नए सेट है। ठीक है, फाई इज अ सिंगलटन सेट ऑफ सेट्स। ठीक है, हैविंग नल सेट एज इट्स एलिमेंट। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट। ठीक है, सबसेट क्या होता है कि अगर दो सेट इस टाइप से हो कि ए के सारे एलिमेंट बी में या बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, करें इफ ए इज अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ each element of A is also an element of B। ठीक है, if A is a subset of B, तो उसको हम A सबसेट B इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। A सबसेट B का मतलब ये है कि X बिलोंग्स टू A, तो X बिलोंग्स टू B भी होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या है, B बराबर 2 3 4 1 5, तो इसमें 1 2 3 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो A के सारे एलिमेंट B में है। ठीक है, अच्छा अब आगे नेक्स्ट आते हैं, द सेट ए सबसेट बी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इक्विवेलेंटली बाय राइटिंग बी सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, अगर ए के सारे, देखो यहाँ पर दो सेट अगर बेटा हों आपके पास, ए और दूसरा बी, तो अगर ए के सारे बी में है तो सबसेट बनेगा, और चूंकि ए के सारे बी में था तो बी जो हो गया वो इसका सुपर सेट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, if A is not a subset of B, then there is an element of in A which is not the element of in B, then we write A proper not is a subset of B। ठीक है, चलो some important properties of subsets। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है कभी कभी, कह रहे हैं every set is its own subset, कह रहे हैं हर एक सेट का खुद का अपना सबसेट होता है, या भी ऐसे कह सकते हैं कोई भी गिवन सेट जो होता है खुद का सबसेट भी होता है। ठीक है, ये पहला लाइन है, इसको ध्यान रखेंगे।
एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट, तो एम्प्टी सेट तो हर एक उसमें आता है, ठीक है, किसी के भी आप सबसेट बनाओ। इसके बाद क्या करें, इफ ए एंड बी, लेट ए एंड बी यानी टू सेट, देन अगर ए बराबर बी है तो ए बराबर बी होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, ठीक है। ए बी सी आर बी थ्री सेट्स, ए ऐसे तो ए बराबर सी हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट, कह रहे ए के अगर दो सेट इस टाइप से हो कि ए के सारे एलिमेंट बी में, ठीक है, पढ़ लो उसको। आ सेट इज a set A is said to be a proper subset of B if A is the subset of B and A does not equal B, ठीक है, मतलब A जो हो B का सबसेट हो बट A और B में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर ना हो, तो डेफिनेटली B के कुछ एलिमेंट A में नहीं होंगे या फिर A के कुछ एलिमेंट B में नहीं होंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से A बराबर 1 2 3 और B बराबर 2 3 1 4 5, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सुपर सेट, तो सुपर सेट अभी मैंने बताया था कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में तो जो बी होगा वो ए का सुपर सेट हो जाएगा, या बी के सारे अगर ए में तो जो ए होगा वो बी का सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जांपल है ए इक्वल 1 2 3 4 5 और इधर 2 4 5, ठीक है, तो बी के सारे ए में है तो ए जो होगा बी का सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं पावर ऑफ सेट्स। पावर सेट्स क्या होता है, तो पावर सेट का मतलब है द सेट और फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट, मतलब कुल मिला के अ सेट ऑफ द ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब कोई अगर गिवन सेट है बेटा, आपने पहले उसके सबसेट बनाए, ठीक है, सबसेट बनाने के बाद में हमने उसको सेट के अंदर उसको बंद कर दिया, ठीक है, मतलब सेट के वाले ब्रेसेस लगा दिए तो वो क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। मतलब किसी भी सेट के सबसेट का जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड पावर सेट, और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 2 टू द पावर n, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। करें द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिटन, ठीक है, इमीडिएटली दस द सेट ए 1 2 3 2 3 1 आर द सेम। कुल मिला के मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट किस ऑर्डर में लिखे हैं ये मैटर नहीं करता, ठीक है। 1 2 3 लिख लो या 2 3 1 लिख लो या 1 3 2 लिख लो, ठीक है, तीनों सेट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट है टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, दो सेट एक दूसरे के बराबर कहे जाएंगे कब, जब एक्स ए में बिलोंग करे और एक्स बी में बिलोंग करे, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। या फिर अगर ए के सारे एलिमेंट बी में या बी के सारे ए में तो वो क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। द सेट फाई इज, मतलब जीरो ब्रैकेट के अंदर, इज नॉट एन एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें जीरो एलिमेंट कंसीडर हो रहा है। फाई ब्रैकेट के साथ भी तो भी ये क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है, नल सेट नहीं है, ये एक सिंगलटन सेट के तरीके कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ए सबसेट बी, ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ पी बी, ठीक है। नेक्स्ट है इफ ए हैज एन एलिमेंट देन पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 टू द पावर n, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में क्या है कि कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होता है उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं और उसके अंदर कुछ एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। तो पहला यूनियन, सिंपल है, ज़्यादा लैंग्वेज पढ़ने की नीड नहीं है यहाँ पे। यूनियन का मतलब क्या है कि सभी एलिमेंट को एक साथ लिख देना, ए बराबर दिस, बी बराबर दिस, तो ए यूनियन बी बराबर दिस, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा यूनियन के कुछ वेन डायग्राम है डिफरेंट केसेस में बेटा, वो थोड़ा सा देख लो, ठीक है। अगर ए यूनियन बी कब, जब ए सबसेट है बी का, ठीक है, तो ऐसा आएगा, मतलब बी पूरा ए के अंदर आ जाएगा। अगर ए यूनियन बी, जब ना तो ए सबसेट है बी का ना बी सबसेट है ए का, तो कुछ एलिमेंट बीच में कॉमन होंगे और ए भी अलग अलग हो जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। और अगर दोनों डिसजॉइंट थे, मतलब ए और बी के बीच में एक भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं था, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, ए यूनियन बी जो होगा वो सेपरेट दोनों अलग अलग रहेंगे। तीनों फिगर आपके सामने है, 1 2 और 3, देख लीजिए। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, तो जो कॉमन एलिमेंट आएंगे वो इंटरसेक्शन में आते हैं। अगर ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 2 3 4 5, तो 2 3 4 हमारे इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। ये और ये कुछ कंडीशंस हैं अकॉर्डिंग, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ना ए बी का सबसेट है बी ए का सबसेट, तो उस कंडीशन में बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट आएंगे। अगर बी सबसेट है ए का तो बी पूरा उसमें के अंदर आ जाएगा, तो वही कॉमन हो जाएगा। और अगर दोनों डिसजॉइंट थे उनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हैं अच्छे से, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट सेट्स, ठीक है। डिफरेंस का मतलब क्या है कि अगर a माइनस बी लिखा है तो ए के वे एलिमेंट जो b में ना हो, ठीक है, ए के वो एलिमेंट जो b में ना हो, और b माइनस ए लिखा है तो उसका मतलब b के वो एलिमेंट जो a में ना हो,
ठीक है, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो या बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए माइनस बी बराबर 5 है, ठीक है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, और यहाँ पर ए माइनस बी कब, जब बी प्रॉपर सबसेट है ए का। ठीक है, समझ सकते हो आप। तो यार ये हमने जो है सारे कंसेप्ट यहाँ पर कवर किए हैं आपके सेट थियरी के। ठीक है, इनको आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लें। चलिए, तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद में इनको वन बाय वन करके देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास। कह रहे हैं कि कक्षा में जो सबसे बुद्धिमान बच्चे हैं उनका समुच्चय कौन सा है। तो यार ये समुच्चय नहीं, क्योंकि ये कि वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ इम्पटी सेट। ठीक है, इनमें से कौन सा इम्पटी सेट है। कह रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर जी, तो एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस 1, और रियल नंबर है, एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इम्पटी सेट नहीं हो सकता। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 1 आएगा, तो एक्स बराबर इमेजिनरी नंबर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, रियल नंबर। तो यहाँ पर जो टोटल सोल्यूशन आएंगे वो मतलब जो एक्स के वैल्यूज आएंगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो हो जाएगी 5। ठीक है, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओ जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कहना इफ ए बराबर एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर बराबर 16 और 2x बराबर 6। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस 4 और इधर आएगा 3। इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कंसीडर नहीं होगा, मतलब कॉमन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर बेटा कॉमन इसलिए देखेंगे कि बीच में एंड लगा हुआ है। अगर यहाँ पे और लगा होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूनियन लेते। ठीक है, बट एंड लगा है तो एंड की वजह से हमको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ सेट हैज एन एलिमेंट देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए इज। ठीक है, अगर किसी एक सेट में एन एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो उस कंडीशन में बेटा जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं वो 2 to the power n होते हैं। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट, अब प्रॉपर सबसेट होते हैं 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर 3 8 माइनस 1 तो 7। ठीक है, इसके बाद है द गिवन द सेट ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 4 और सी बराबर 4 5 6। ठीक है, तो हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बताना है बेटा। तो पहले ए बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, तो बी और सी के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो 4 है, और ए के साथ में यूनियन कर लो तो 1 2 3 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज। ठीक है, तो इसको हम वेन डायग्राम से थोड़ा सा देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि बेटा अगर आपके पास मान लो कोई सेट ए है, ये आपका यूनिवर्सल हो गया, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन तो ये है, और ए के साथ में यूनियन करेंगे तो पूरा पूरा सेट यही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है, इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का पहले वेन डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास यूनिवर्सल हो गया, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, उसने बोला ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इतनी क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, और बाहर ए इंटरसेक्शन ऑलरेडी लगा हुआ है, ये तो ऐसे समझ लो, या पहले ए इंटरसेक्शन बी देखो कितना है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये वाला पोर्शन है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसको छोड़ के जितना भी बाहर वाला पोर्शन होगा ना, मतलब इसको छोड़ दो, थोड़ा नीचे आ गया ये इतना जितना भी बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये वाला पोर्शन आ रहा है तो अब क्या कह रहा है कि इस पोर्शन का ए के साथ में इंटरसेक्शन देखो। तो जब इसके साथ में इंटरसेक्शन देखेंगे बेटा, तो आपका जो कॉमन आएगा एरिया, वो आपका कॉमन एरिया कौन सा आएगा, ए के साथ में इंटरसेक्शन, तो सिर्फ इतना कॉमन आएगा बेटा, ये अंदर इधर वाला। बात समझ आ रही है। अब देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, करें इफ द सेट ए एंड बी आर डिफाइंड एज ए बराबर दिस और बी बराबर दिस, तो यार दोनों ही ना एक मतलब देखो ये माइनस ऑफ एक्स जो लिखा है ये एक्स की पावर -1 नहीं है, ये माइनस ऑफ एक्स है, तो इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो इसका क्या रहेगा? 5 रहेगा हमेशा। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे कोई भी चीज बराबर नहीं आएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इफ द सेट ए एंड बी आर डिफाइंड एज ए इक्वल्स टू दिस बी इक्वल्स टू दिस, तो पूछ रहे हैं कि इसमें किसी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन देखने के लिए सबसे पहले देखो फंक्शन है कौन कौन से, तो एक है e टू द पावर x। ठीक है, पहला कौन सा है e टू द पावर x, दूसरा कौन सा है y बराबर x। तो इनमें बेटा आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई भी चीज सेम नहीं आएगी, तो a इंटरसेक्शन b बराबर हमेशा क्या रहेगा? 5 रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 की पावर n माइनस 3 n माइनस 1 और दूसरा है 9 n माइनस 1। तो इसमें बेटा n इक्वल 1 2 3 4 रखते चले जाओ पहले एक बार। ठीक है, तो जब हम पहले वाले में रखेंगे तो देखो क्या क्या मिलेगा हमको, हम सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं जब x में रखेंगे। ठीक है, तो जब 1 रखेंगे तो 4 की 4 माइनस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जब बेटा 2 रखेंगे तो 4 के पावर 2 बनेगा, तो 16 माइनस 12 माइनस 1 13, 16 माइनस 3 तो 3 आ गया, 4 का स्क्वायर माइनस 12, तो 16 माइनस 12 तो बचा 4 माइनस 1 3। ठीक है, यस। अब हम जब 3 रखेंगे तो ये 64 बचेगा, 64 बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 64 माइनस कितना रख रहा हूँ मैं? 3। ठीक है, तो माइनस ऑफ जस्ट 1 सेकेंड बेटा, पहले हमने 1 रखा, फिर 2 रखा, अब 3 रख रहे हैं, तो ये बनेगा 64। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा इसमें जब 3 रखने पर, तो 9 और 10, तो ये 54 बनेगा बेटा। ठीक है, अच्छा 2 रखने पे एक बार चेक कर लेता हूँ कितना बनेगा, ये बनेगा 4 का स्क्वायर, ये 16 और माइनस 6 9 आएगा बेटा ये। हाँ जस्ट 1 सेकेंड, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है मेरी बेटा। ठीक है, कॉमा, अब हमने रखा 4, तो ये 4 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 4 का एंड 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 256, है ना। तो और क्या माइनस करना पड़ेगा इसमें? 4 रख रहा हूँ मैं, तो माइनस करना पड़ेगा मुझे इसमें 4 4 3 जा 12 और -1 -13 माइनस करते हैं, है ना। तो ये बचेगा 243 कुछ इस तरीके से बेटा एलिमेंट आएंगे किसमें? x में। अब जाते हैं y में, तो y में देखो जब 1 रखोगे बेटा तो ये 0 हो जाएगा, 2 रखोगे तो ये 9 बचेगा, 3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 तो 18 हो जाएगा, 4 रखोगे तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये सारे एलिमेंट ऑलरेडी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब x के सारे एलिमेंट y में। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब हम यूनियन निकालेंगे तो हमारा y आ जाएगा। ठीक है, अगर x के सारे एलिमेंट y में है बेटा, तो उस कंडीशन में जब यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास y ही आएगा, करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NU मतलब यूनिवर्सल में 700, A में 200, B में 300 और A इंटरसेक्शन B में 100। तो A इंटरसेक्शन B, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, तो इसको हम लिख सकते हैं A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले A यूनियन B निकाल लो, तो फॉर्मूला क्या होता है? NA प्लस NB, तो हो गया 500, माइनस NA इंटरसेक्शन B, तो कितना हो गया? 400, और कॉम्प्लीमेंट करना तो U के साथ माइनस करना पड़ेगा, तो 400 700 माइनस 400 कितना आ गया? 300 आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा पीडीएफ मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, ये 13 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसे ही है, सारे टाइप के यहाँ पर कवर हो गए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे, और सील डिफेंस एकेडमी के साथ जरूर जुड़े रहें। थैंक यू।